ये कटे बटे कपड़े, लस्टफुल कपड़े, ये सब नीचे डिजाइन होते हैं ताकि लोगों को व्यभिचार में डाले, किसी को माइंड को पकड़ना। फोन के तुम क्या देखते हो, फोन में जो कुछ तुम देखते हो ना, शैतान उसी समय अच्छा तुझे ये पसंद है, वही चीजें आती हैं, वही चीजें आएंगी। अरे तू फंस तो सही। कुछ ही दिनों में अब देखना, दुष्ट आत्माएं ना हजारों साल से बंधी हुई हैं, बहुत क्रोधित है वो। समुंदर की दुष्ट आत्माएं पृथ्वी पे आ रही हैं, और एक आदि नहीं, करोड़ों आ रही हैं, और वो इतनी भयानक है ना। आपको लगता है एक सरपेंट था अदन में, वो तो हेड था। करोड़ों अजगर, करोड़ों सरपेंट, और इतने भयानक और बड़े, लाल हरे समुंदर के अंदर है। उनका समय नहीं आया अभी, लेकिन अब थोड़ा सा समय रह गया है, वो सब दुष्ट आत्माएं बाहर निकलने वाली है। लेकिन शैतान बड़े क्रोध के साथ आ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसका समय थोड़ा है। किसके पीछे पड़ेगा? सोच लो तुम, पवित्र लोग। आज लग रहा है चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, ऐसे ही चलता, ऐसा नहीं चलता रहेगा। लेकिन जब आप आग से भरे हुए होगे, प्रार्थना का जीवन, उपवास का जीवन, और आपको पता है आपका अधिकार क्या है, आप बोलेंगे दुष्ट निकल यहाँ से। बाइबल में लिखा है बिजली के समान नीचे गिर जाएगा, वो दोबारा उस आग में चला जाएगा। आपको पता नहीं दुष्ट का किंगडम है, और वो पवित्र लोगों के खिलाफ है, क्योंकि उनको अधिकार दिया गया है। प्रभु ने पिछले दिनों में एक एक चीज खोल के, पहाड़ों की खो में उनके गढ़ है, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे वो दुष्ट आत्माएं रहती हैं, समुंदर के तल के नीचे तक उसकी गुफाएं हैं, और वो युक्तियां बनाता है, योजनाएं बनाता है। ये कटे बटे कपड़े, लस्टफुल कपड़े, ये सब नीचे डिजाइन होते हैं ताकि लोगों को व्यभिचार में डाले, किसी को माइंड को पकड़ना। फोन के तुम क्या देखते हो, फोन में जो कुछ तुम देखते हो ना, शैतान उसी समय अच्छा तुझे ये पसंद है, वही चीजें आती हैं, वही चीजें आएंगी। अरे तू फंस तो सही। आप बात भी करते हो ना, बात भी, तो वही चीजें आने लगती है। एक दिन, एक बहुत टाइम की बात है, तो मैं बोला अरे ये तो चमत्कार हो गया, हम तो भी बात ही कर रहे थे इस चीज के बारे में, और देखो प्रभु ने दिखा दिया। ये पता नहीं था उस टाइम मुझे कि फोन सुनता हमारी। बाद में समझ आया, तो शैतान तुम क्या देखते हो उसको पता लग जाता है, और वो चाहता है अच्छा ये तो कुछ भी नहीं, तू आ तो सही, और चीज दिखाता हूँ तुझे, इससे भी बढ़िया दिखाता हूँ, तू फंस जहाँ फंसेगा। उसको पता है तुम कितने में फंसोगे, उसको तुम्हारी कीमत पता है, इसकी डिजायर क्या है इसके अंदर, वो सब जानता है, और आपके सामने पेश करेगा चीजों को। उसने क्या बोला, यीशु मसीह को जब परीक्षा ली तो क्या बोला, देख ये सारा धन महिमा सब कुछ मेरे पास है, मुझे गिरकर दंडवत कर, सब कुछ तुझे दे दूंगा। बोला नहीं बोला, उसके पास है, वो दे सकता है। बड़े टास्क देता है, इतने कदम चलो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, ये गेम खेलो इतने पैसे मिलेंगे। माइंड कैप्चर कर रहा है वो, और तुम्हें समझ भी नहीं आ रही, और ऐसा होगा कि तुम्हें समझ ही कुछ नहीं आएगा, और वो तुम्हें अपना निवाला बना लेगा, ले जाएगा नरक में। चौकस रहो, अपना समय कहाँ बिताते हो, क्या हम बढ़ रहे हैं? और वो इतने तैयार हो गए कि अपना घर बार बेच के सब प्रेरितों के कदम, बोले बस अब जाना ही है, क्या करना है। इतनी तैयारी थी फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया की। आज की क्या तैयारी, कुछ नहीं, बहुत इक्का दुक्का दिखते हैं जिनकी तैयारियां हैं, बाकी तो सारी दुनिया संसार में ही लिप्त हो रखी है। प्रभु ने कहा जिसके अंदर संसार का प्रेम है उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है, और जिसके अंदर पिता का प्रेम है उसके अंदर संसार और संसार की वस्तुओं का प्रेम नहीं होगा। वो हर चीज छोड़ने को तैयार रहेंगे। मैं रोज बोलती प्रभु से, प्रभु ये ठीक है, ये सेवका ही चल रही है, चलने दे प्रभु, ये तेरा भवन बन रहा है, बनता रहे प्रभु, ये हो रहा होता रहे, पर एक वायदा पक्का है, मेरे को नहीं चाहिए ये सब तेरे लिए है, मेरा इसमें कोई वो रोल नहीं है, ना मुझे चाहिए और ना मेरा मन इनमें है। प्रभु मेरा मन तुझ में है, मुझे ना भूल जाइयो। प्रभु तेरे प्रेम के लिए तेरी सेवा कर रही हूँ, ये सेवा मेरा मकसद नहीं है प्रभु। तेरे प्रेम में जब किसी से प्रेम करते हो ना, तो उसको कुछ देते हो तुम जो उसको पसंद होता है, समझ रहे? अगर आप यीशु से प्रेम करते हो, यीशु को क्या चाहिए? उसने कहा सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार कर। उसको रूहें चाहिए, इसीलिए उसकी रूहों को कमाने के लिए, जिससे वो खुश हो जाए, इसलिए ये सेवा है मेरी। मुझे कोई नेम फेम, मुझे प्रभु कुछ चाहिए ही नहीं। तू मेरा नाम जानता काफी है, तू मुझे पहचानता काफी है मेरे लिए।
मुझे नहीं चाहिए ये सब। मुझे जिस दिन प्रभु ये चीजें उठा लियो, मुझे जरूरत नहीं है, उसी दिन उठा लेना प्रभु मुझे अपने पास। मुझे पता है वो जीवन असली जीवन है। आज लोगों की प्रार्थना ना सुने ना, हम नहीं जाएंगे चर्च आज से। 3 हफ्ते गए थे, प्रार्थना नहीं सुनी हमारी, प्रभु को छोड़ देते हैं। बोले प्रभु छोड़ देगा ना तुमको, नरक में भी जगह नहीं है। क्या घमंड करते हैं, प्रभु को छोड़ देंगे। उसको छोड़ के तो सांस ही नहीं है। बोलता है जीवन तो मैं देता हूँ, सांसें तो मैं देता हूँ, आत्मा तो मेरा है तेरे अंदर, तू कहेगा घमंड करता है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा प्राण भाप है, भाप 1 मिनट में उड़ जाएगा। उठ गए बहुतों के, भाप के समान उठ गए। फूल झड़ जाने वाला फूल के समान है जीवन हमारा, जो मैं करते रहते हैं रोज। मैं ये, मैं वो, मैं कुछ नहीं हूं। तुम यीशु है तुम्हारे जीवन में तो तुम अनमोल हो। आमीन। उसने अपना लहू दे के तुम्हें खरीदा है, यही हमारी कीमत है। और इसी पे घमंड किया करो। यीशु के कारण हमारी पहचान है। उसने फूका, जिंदा है, वो फूक निकाल भी लेता है 1 मिनट में। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का डर मानो। 200 साल भी जिंदा रह लो तो भी जाना ही है। हाँ, 70 बल के कारण 80 जी भी लोगे तो भी जाना है। बड़े बड़े महल बना लो, कुछ भी कर लो, पर छोड़ के तो जाना पड़ेगा। आपके काम याद किए जाएंगे। आपने क्या खाया, क्या पहना, कौन से ब्रांडेड जूते और कपड़े पहने, तुम्हें पता, किसी को नहीं पता, पर तुम्हारे काम याद किए। बाइबल में लिखा है तू बाद में जाएगा, तेरे काम पहले जाएंगे। काम आगे आगे, तू पीछे पीछे, ऐसे जाएगा। काम आगे जाएंगे, और वो काम ऐसे नहीं सीधे जाएंगे। बाइबल में लिखा है बहुत बड़ी वेदी है, पहले काम उस वेदी पे रखे जाएंगे, तू खड़ा रहेगा साइड में। जो तो काम सच्चे होंगे, प्रभु के लिए सही होंगे, वो रह जाएंगे, बाकी सब फूक जाएंगे। जो दिखावे के हैं, जो नकली हैं, वो सब फूक जाएंगे। इतना बड़ा टोकरा लेके प्रभु ये करा वो करा, बाद में पता लगा 10 ग्राम रह गए। इसलिए जो भी करो रियल करो, जो भी करो खुदा की आत्मा से करो, प्रभु का भय मान के करो, फिर वो काम तुम्हारे बने रहेंगे। हालेलुया। यहाँ नहीं पता लगने वाली चीजें ऊपर जाके पता चलेंगी असली वाली। यहाँ पे तो लगता है ये बड़ा धर्मी है, ये अधर्मी है, वहां पता लगेगा कौन धर्मी है और कौन अधर्मी है। यहाँ पे तो हम अपनी खूब बड़ाई करते हैं। असली बड़ाई वो है जब यीशु आपकी बड़ाई करेगा, जब वो कहेगा ये मेरा विश्वास योग्य दास। यहाँ से तो कितनी तारीफें करा लो अपनी। हाँ, किसी को बोल दो भाई 2 शब्द बोल तो जरा मेरे लिए, हाँ सब बोल देंगे, और ये बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं। असली तारीफ यीशु करेगा। करोड़ों दूत होंगे और अरबों लोग होंगे जिनके सामने यीशु तुम्हारी तारीफ करेगा। हालेलुया। 2-4 के सामने नहीं, अरबों अरब लोग और करोड़ों करोड़ दूत जब तुम्हारी तारीफ होगी। शैतान देखेगा बहुत गिराने की कोशिश करी, गिरा नहीं है, खूब लालच दिया, खूब इसको बिलाशाएं दिखाई, इतना ढीठ था, संगति में बना रहा, वचन प्रार्थना करता रहा, प्रभु के काम, प्रभु 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 जल उठता है वो जो जब ऐसे लोगों को देखता है। सारा दिन प्रभु प्रभु प्रभु, जो दुष्ट आत्माएं निकलती है ना लोगों में से, बोलते हैं सारा दिन प्रभु प्रभु करता है, बचा लेता प्रभु इसको। जब सारा दिन प्रभु प्रभु करोगे ना तो बच जाओगे। सारा दिन फोन करोगे तो देख लो। इसीलिए ध्यान करो क्या करना है। सारा दिन पैसा करोगे, एक दिन पैसा ही तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। बाइबल में लिखा है जिन्होंने अंतिम समय में धन बटोरा है, उन्होंने, पता है क्या, कसाई जब बकरे को पालता है ना, उसको खूब खिलाता है, पिलाता है, उसको मोटा करता है, वो खुश हो रहा होता है, अरे मेरा स्वामी कितना ध्यान रखता है, मेरा कितना बढ़िया खिला पिला रहा है। वो भूल जाता है भाई ये क्यों खिला पिला रहा है। अगर शैतान तुम्हें कुछ चीजें दे रहा है ना गलत तरीके से, तो वो तुम्हें बकरा बना रहा है। एक दिन हलाल भी वही करेगा तुम्हें। चौकस रहो, शैतान तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता कभी भी। वो कहीं गलत तरीके से जो भी देगा उसकी एक कीमत वापस लेगा। प्रभु ने कहा वो बद किए जाने के लिए, काटे जाने के लिए वो चीजों को कर रहा है। संसार की कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाएगी, पर संसार में रह के जो काम आपने किए हैं प्रभु के भय में रह के, वो चीजें आपके साथ जाएंगी। बहुत थोड़ा समय है हमारे पास, मीटिंग का भी थोड़ा समय है, यीशु के आने का भी थोड़ा समय है।
समझ रहे हैं? और काम कितना ज्यादा है, इतनी रूहों को बचाना है, कलीसियाओं को जगाना है, जो सोए हुए हैं उनको उठाना है। कौन उठाएगा? जो खुद जाग रहा है। वही तो रहे भाई, उठ जा, प्रेयर कर ले, मैं तो जा रही हूँ प्रार्थना में। अगर दोनों सो रहे हैं तो कौन जगाएगा? तो कलीसियाएं जो जगी हैं उनको सोई हुई कलीसियाओं को जगाना है। अगर आप जाग रहे हो तो आप दूसरे को भी जगाना है। प्रभु ने कहा एक दूसरे को उत्साहित करो। यीशु आ रहा है बादलों पे। संसार में क्या कर रहे हैं पूछ लेते हैं, भाई तू क्या कर रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ। तू क्या कर रहा है? मैं ये कर रहा हूँ। आत्मा में पूछा क्या कर रहे हो? हाँ? कभी अपने आत्मिक भाई बहन को जब मिलते हो चर्च में पूछते हो क्या कर रहे हो? प्रार्थना करते हो नहीं करते? उपवास चल रहे नहीं चल रहे? पास्टर जी का वचन सुना ध्यान से नहीं सुना? पूछते हो? आत्मिक हालचाल भी पूछ लिया करो अपने भाई बहनों का। आत्मा में वो जाग रहा है कि नहीं जाग रहा? हमारी जिम्मेवारी है ये। बताओ यीशु आ रहा है। मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको, जब उस विधवा औरत ने एलिया को जब वो रोटी खिलाई, हाँ थोड़ी एक ही रह गई थी उसके पास, वही खिला दी उसको। उसने बोला क्या है तेरे पास? बोली तेल है। उसने बोला ठीक है ले आ बर्तन, ले आ बर्तन, ले आ। रोटी कहाँ? शरीर में खिलाई, पर तेल कहाँ से आया? हाँ सारे बर्तन भर गए, सारे ड्रम भर गए, पड़ोसियों के भी बर्तन भर गए। कहां से आया? अलौकिक तरीके से। आप जब चीजें नीचे कर वचन को मानते हो तो चीजें अलौकिक रीति से आपको मिलती हैं। चीजें शैतान नहीं चाहता कि आप जानो सच्चाई को, करके तो देखो। प्रभु ने कहा अगर तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा तो मैं तुझे बहुत बातों का अधिकारी ठहराऊंगा। अगर आप 100 रुपए में ईमानदार हो प्रभु आपको 1000 देगा। 1000 में ईमानदार हो प्रभु तुम्हें 10,000 देगा। 10 में ईमानदार हो प्रभु लाख देगा। ईमानदार रहो, परमेश्वर तुम्हें करोड़ों का मालिक बना देगा। तुम्हारे लिए नहीं, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें इसलिए दूंगा कि तेरे लिए भी हो और पवित्र लोगों की आवश्यकताएं भी पूरी हो। मैं तुझे अपने राज्य के लिए दूंगा। आमीन। उसको पता है सप्लाई सही है, टैंकी भरी रहेगी आपकी। सप्लाई गलत है प्रभु रोक देगा, भाई इसको नहीं देना। इसीलिए आत्मा में परिपूर्ण होते जाए। 5 रोटी और 2 मछली कहाँ पर दी? नीचे। 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। कहाँ से आई रोटी? अलौकिक रीति से। आप जब फिजिकल में चीजों को कर रहे हो और आपको लग रहा है इसका कोई प्रतिफल नहीं, जब आप बाइबल में पढ़ते हो उन्होंने फिजिकल में वो चीजों को किया पर अलौकिक रूप से उन्होंने आशीष पाई, बरकत पाई, चंगाई पाई। आमीन। तो प्रभु के वचन को हल्के में मत लो, उसे मानो, उस पे चलो। अलौकिक रीति से प्रभु आपको आशीष बरकत देगा। कम से कम रोज एक व्यक्ति क्या करना है? सुसमाचार। हाँ, रोज एक व्यक्ति को। तो प्रभु ने असाइनमेंट दी है हमें। अगर मुझ तक आज वचन ना पहुंचता तो मैं यहाँ ना खड़ी होती। अब सोचो मेरी तरह कितने लोग अभी पुकार रहे हैं। हमारी जिम्मेवारी है स्वर्ग के किंगडम की। आपके पिता के घर की आपकी जिम्मेवारी होती नहीं होती? किसका घर है वो? पिता का। और घर कहाँ? तुम्हारे भी है वहां पे, है नहीं है? यीशु ने कहा तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूँ। हमारे कलीसिया में एक यूथ है, बच्चा छोटा यूथ है, बिल्कुल 15-16 साल। 4 घंटे स्वर्ग में सबके घर देख रहा। इधर प्रभु के एक बड़े दास हैं जो प्रभु के पास चले गए, अभी उनका घर था। साथ में एक और दास का घर देखा, उसके बाहर सिंहासन लगे थे। साथ में बोला आपके नाम की प्लेट भी लगी है वहां पे। अलग अलग स्थान है, ऐसा नहीं एक ही जगह पे सबके बने हुए हैं। वहां पे पहाड़ भी हैं, मैदान भी हैं, झरने भी हैं, अलग अलग स्थान है, सोने की सड़कें हैं। रियल है ये सब। बहुत जल्द हम देख जा रहे हैं वहां पे। आमीन। यहीं के घर में आंखें लगी रह गई तो ऊपर के रह जाएंगे। हालेलुया। अनंत काल के घर पे यीशु ने हमारे लिए बना रखे हैं। पर कोई काम भी दिया, हाँ? स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है, वो धन ही लग रहा है ऊपर। हालेलुया।